देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ब्लॉक अगर V से ऊपर जाए किसी वक्त किसी टाइम, तो B ब्लॉक कितना से नीचे गिरेगा। मीन्स आपको V डैश की वैल्यू निकालनी है। ओके, आपने क्वेश्चन को समझ लिया। तो देखिए ये मूवेबल पुली है और ये फिक्स्ड पुली है, थ्रू ये सीलिंग से फिक्स्ड है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, कि आखिर ये V डैश की वैल्यू क्या होगी, B कितना से नीचे गिरता हुआ उस वक्त होगा। ओके, तो चलते हैं। तो देखिए आप इसको समझिए, ये बताएं आप ए फर्स्ट मेथड, ए का ये थ्रेड कनेक्टेड है, वो कितना से ऊपर जाएगा आप बताइए। V से, मैंने दे रखा है V से, तो आप ये बताइए ये जो V से जाएगा तो ये पूरा थ्रेड V से जाएगा, V से जाएगा, V स्पीड से जाएगा, V से जाएगा, और ये कितना से गिरेगा, V से। ओके, और ये पुली भी कितना से गिरेगा, V से। ठीक है, एक बार देख लीजिए प्लीज। अब देखिए जीनियस। ओके, नाउ ये V से ऊपर गया तो ये देखिए A का दूसरा थ्रेड, आप देखिए दूसरा थ्रेड भी कितना से जाएगा, V से। ओके, नाउ ये देखिए ये पुली जब V से नीचे गिरा तो ये जो थ्रेड होगा, ये थ्रेड, ये V से थ्रेड इधर चला जाएगा राइट साइड। अगर ये पुली V से नीचे जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट V से ऊपर गया, V से ऊपर गया, तो ये V से नीचे जाएगा, तो ये सेंटर पुली V से नीचे जाएगा, होल पुली V से नीचे जाएगा। जब ये पुली V से नीचे जाएगा तो ये थ्रेड किधर जंप जाएगा, ये थ्रेड इधर चला जाएगा V से। नाउ A के साथ ये पॉइंट भी V से जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये V से और ये V से, मीन्स ये पूरा थ्रेड 2V से इस साइड चला जाएगा, राइट साइड। ओके जीनियस। ओके, एक बार फिर, ये पुली जब V से नीचे जाएगा तो ये थ्रेड V से घटेगा, V से रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर इधर चला जाएगा। और ये पॉइंट V से जा रहा है, क्योंकि A ब्लॉक V से ऊपर जा रही है, तो ये पॉइंट V से जाएगा तो ये 2V से थ्रेड घटेंगे, ये थ्रेड 2V से, जो कि इधर चले जाएंगे। और उसके एडिशन में ये पुली भी V से नीचे जा रहा है, तो आप सोचिए, एक तो ये थ्रेड 2V से इधर गया और ये पुली भी V से इधर गया, तो इसके आंसर कितना होगा, 3V। तो ये आपके आंसर हो गए 3V। तो ये आपका रहा फर्स्ट मेथड। अब देखिए सेकंड मेथड कैसे चलेंगे। अब देखिए बच्चों सेकंड मेथड अब चलते हैं। फर्स्ट मेथड आप समझ गए, अब मैं इसे हटा रहा हूं। तो आपको आंसर मिल चुके, इसके 3V होंगे डाउन। ओके, इसके V होंगे अप। अब इस क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड से। अब देखिए सेकंड मेथड कैसे चलेंगे। तो सेकंड मेथड आप इससे समझिए, एक एग्जांपल से हम लोग चलते हैं। आप ये देखिए कि टेंशन हमेशा याद रखिएगा, टेंशन हमेशा पेयर में होता है, और किसी भी बॉडी के अगर एक टेंशन किसमें होता है, पेयर में होता है टेंशन। मींस अगर एक बॉडी में टेंशन ये साइड लगे तो दूसरे बॉडी में टेंशन ये साइड लगेगा। अगर एक बॉडी में टेंशन मोशन के अपोजिट लगे तो दूसरे बॉडी में टेंशन मोशन के अलोंग लगेगा। तो आप इस चीज को आप समझिए, एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपको, टेंशन जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट पेयर में होता है। मतलब एक बॉडी में अगर, जैसे इस एग्जांपल से देखिए, सपोज कीजिए ए नीचे जा रहा है, बी ऊपर जा रहा है, तो ए पर टेंशन किधर होगा, ए पर टेंशन अपवर्ड होगा, अब बी पर टेंशन भी अपवर्ड होगा।
तो सपोज कीजिए ए जब नीचे जा रहा है तो बी ऊपर जाएगा। ओके, तो इसको आप प्लीज देखिए। अब आप देखिए ए पर, ए जब नीचे जाएगा तो टेंशन ऊपर लगेगा, तो थीटा आप बताइए कितना होगा डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्रीज, और इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। आप ठीक से देखिए, बॉडी जब नीचे जाएगा तो ये टेंशन यहां पर ए का पावर लेगा, ए से पावर छीनेगा टेंशन, क्योंकि निगेटिव आ गया। ये आपको वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग चलेंगे। ए से टेंशन क्या होगा, छीनेगा और बी को डोनेट कर देगा। मतलब ए से एनर्जी, अच्छा आप इसको अगर थ्रेड को काट दे तो ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, इसकी काइनेटिक बहुत हाई होगी, लेकिन ये टेंशन के कारण ये स्लोली नीचे जा रहा है, तेजी से एक्सेलरेट नहीं होगा। यानी कि टेंशन ने क्या किया, एनर्जी को छीना ए से और किसको दे दिया, बी को। तो बी की रफ्तार और बी की पोटेंशियल बढ़ते जाएगी, तो इसमें बी टेंशन का वर्क प्लस होगा और इसमें टेंशन वर्क क्या करेगी, माइनस। टोटल क्या आंसर आएंगे, 0। या पर सेकेंड वर्क को क्या बोलते हैं, पर सेकेंड एनर्जी ट्रांसफरिंग को क्या बोलते हैं, पावर। तो इसमें अगर टेंशन निगेटिव इससे पावर लेगा तो माइनस बी, इस ए से पावर लेगा और इसको ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी भी अपवर्ड होगी और टेंशन भी अपवर्ड होगा, तो इसको पावर डोनेट कर देगा, ये टेंशन इसको पावर डोनेट करेगा, तो ये टोटल पावर कितना हो जाएगा, P माइनस P इक्वल्स 0। प्लीज देख लीजिए, मतलब आप बेसिक्स को समझिए। एक जगह से पावर लेके दूसरे जगह टेंशन वही पावर को, वही मैग्नीट्यूड, वही पावर को वो सप्लाई करता है। यानी सम ऑफ द टोटल पावर्स क्या होंगे, सम ऑफ द टोटल एनर्जीज क्या होंगे टेंशन के कारण, या सम ऑफ द टोटल वर्क डन क्या होंगे टेंशन के कारण, 0 पूरे सिस्टम का। और आप ये भी ध्यान रखिए, ये टेंशन जो होगा वो सीलिंग को एनर्जी नहीं समर्पित कर रहा है, एनर्जी नहीं दे रहा है और बाहर कहीं नहीं दे रहा है, ये सिर्फ सिस्टम में ही एनर्जी दे रहा है। तो किसी से छीनेगा, किसी को देगा। ओके, तो टोटल सम ऑफ एनर्जीज क्या हो जाएंगे, 0। टोटल सम ऑफ पावर क्या हो जाएंगे, एनर्जी पर सेकंड क्या होता है, पावर। टोटल सम ऑफ पावर क्या होंगे, 0। तो ये ट्रिक को आप याद रखिएगा, ये वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं इस ट्रिक को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक ही है ना, आप तुरंत न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक तो हम लोग फर्स्ट मेथड समझ चुके, अब सेकंड मेथड चलते हैं। अब आप ये देखिए, ये थ्रेड, एक ये थ्रेड है और एक ये थ्रेड है, यानी 2 थ्रेड्स है इस सिस्टम में। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये टी हुआ तो ये इनर्शिया क्या है, ये पुली क्या है, मासलेस। पुली क्या है, हल्की है, मासलेस है, लाइट वेटेड है। तो ये भी टेंशन क्या होगा, टी, मतलब इसकी इनर्शिया नहीं है, तो ये टेंशन क्या होगा, लगभग में टी हो जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये टी, तो ये सिंगल थ्रेड में कितना टेंशन होगा, 2T। अब ये बताइए, ये भी इनर्शिया नहीं है, हल्की है, लाइट वेटेड है, 0 इनर्शिया है अप्रॉक्सिमेटली, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2T। अब आप ये देखिए जीनियस, इसमें टेंशन अप होगा और ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाएगी, और इसमें टेंशन क्या होगा, इसमें अप और ऑब्जेक्ट अपवर्ड गई। तो आप ये देखिए, टेंशन डॉट वेलोसिटी होता है पावर, फोर्स डॉट वेलोसिटी पावर होता है। तो टोटल सिस्टम का टेंशन एक जगह से पावर लेगा और दूसरे को डोनेट करेगा, एक जगह से पावर छीनेगा और दूसरे को देगा। तो सम ऑफ द टोटल पावर्स क्या होंगे, 0। तो प्लीज आप ऐसा कर लीजिए। तो सेकंड मेथड आप लिख लीजिए, तो ये 3T, T, 3T, और इसका कितना है वेलोसिटी, v। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, बस आप ऐसा कर लीजिए। आप सीधा मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैं समझ रहा हूं यहां पर क्या होगा, यहां पॉजिटिव पावर होगा और यहां पर क्या होगा, यहां निगेटिव पावर्स होगा। निगेटिव मतलब b से छीनेगा और a को डोनेट कर देगा, क्योंकि और कोई पावर लेने वाला नहीं है। ठीक है, पूरे सिस्टम का टेंशन किसी से लेता है और किसी को दे देता है, किसी से पावर लिया, किसी को दिया।
ओके, तो ये सीधा मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। तो इसमें क्या होगा, इसमें टी होगा, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आपने वी डैश हो गया, टी टी हटा दीजिए, तो वी डैश कितना आ जाएगा 3। आप वी डैश भी निकाल लिए। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना रहे तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी, द एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये भी आपका आ गया। तो ये तो रहा बात हम लोग का सेकंड मेथड। अब चलते हैं बच्चों थर्ड मेथड, प्लीज। अब देखिए थर्ड मेथड से कैसे चलेंगे। तो आप ये देखिए, आप या तो मैं इसे यहां से देखूं, या तो मैं इसे यहां से देखूं, यहां से। तो यहां एक रुका हुआ फ्रेम है ना, ये पॉइंट, तो इसको ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी क्या है 0 इस फ्रेम की, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। तो आप एक काम करें, मैं यहीं पर बैठ के इसको देख रहा हूं, या तो आप बाहर से देखिए या तो आप यहां से देखिए। तो चलते हैं बच्चों, जीनियस, मैं यहां से चलता हूं। तो यहां से क्या लिखेंगे, तो ये देखिए कितने थ्रेड्स हैं, आप ये देखिए 2 थ्रेड्स है, 1 और एक 1, 2 थ्रेड्स 2 इक्वेशंस आप बनाइए। तो चलते हैं। तो एक ये आप मान लीजिए कुछ ए का लोकेशन सपोज कीजिए x है, बी का लोकेशन आप मान लीजिए y, और मूवेबल जो मूवेबल है उसको कुछ नाम दे दीजिए x y z। अब आप ये देखिए, ये टोटल कितना लेंथ है x प्लस ये कितना लेंथ है z। तो ये थ्रेड नंबर 1 हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो vx dx by dt मींस a की वेलोसिटी, तो ये क्या होगा va प्लस, आप यहां देखिएगा क्योंकि ये x a से लिंक्ड है तो इसको क्या लिखेंगे dx by dt va। ये z क्या है, z इस ग्राउंड फ्रेम से, देखिए ये 0 इस वेलोसिटी है, इसका 0 स्पीड है, तो ये z जो होगा वो पुली का होगा, v पुली, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब आप ये देखिए, इस थ्रेड को आप देखिए, इसकी लंबाई सेकंड थ्रेड की, तो सेकंड थ्रेड की क्या होगी x माइनस z प्लस x माइनस z मीन्स देखिए यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक z और यहां से यहां तक x, तो इस थ्रेड की लंबाई कितनी होगी x माइनस z, और इस थ्रेड की लंबाई कितनी होगी, तो इस थ्रेड की लंबाई कितनी होगी y माइनस, आप बताइए कितना होगा y माइनस z इक्वल टू थ्रेड नंबर 2। तो ये देखिए यहां से यहां तक y, यहां से यहां तक z, तो ये कितना हो जाएगा, ये y है ये z है, तो ये y माइनस z होगा। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा vx dx by dt, टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dx by dt मींस x चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये dx by dt यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ a माइनस 2 वेलोसिटी ऑफ p पुली, इसका z चेंज होगा dz by dt, और फिर क्या होगा बाई, तो बाई किसका है, तो बाई किसका है b का, तो आप यहां लिख दीजिए, तो बाई b का है, तो ये b का वेलोसिटी होगा इक्वल टू 0। अब आप ये काम कीजिए, पुली को एलिमिनेट कर दीजिए, तो यहां से क्या इक्वेशन आएंगी, तो va प्लस vb माइनस 2, और ये पुली के जगह पर माइनस va रख दीजिए इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा vb प्लस 3va इक्वल टू 0, यानी फाइनल आपके आंसर हो गए हैं vb इक्वल टू माइनस 3va।
वो चलिए डायरेक्शन अपोजिट है, इसी का माइनस आया, मतलब आपका ये रहा आपके थर्ड मेथड्स। देख लीजिए प्लीज।